भागलपुर नामक एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में भगवान शिव जी का एक मंदिर था। कहा जाता था भगवान शिव भक्तों की हर प्रार्थना सुनते हैं। उसी गांव में एक ब्राह्मण और एक मछुआरे रहते थे। दोनों के कोई संतान नहीं थी। दोनों भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और पुत्र प्राप्ति की कामना किया करते थे। और बहुत दिनों की प्रार्थना के बावजूद उन्हें कोई फल नहीं मिला। एक दिन मछुआरा मछली पकड़ने गया। लौटते समय बहुत सारी पी ली। उससे आंखें लाल हो गईं और गुस्से में वह मंदिर के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने आपसे विनती की, फिर भी आप मेरी बात नहीं सुनते और मैं आपको अशुद्ध कर दूंगा। गुस्से में वह माता पार्वती ने कहा, स्वामी, ये मछुआरा आपको अपवित्र कहने आ रहा है, कुछ कीजिए। लेकिन भगवान ध्यान में मगन रहे। पार्वती जी चिंतित हो गईं और फिर माता ने कहा, स्वामी, जल्दी कीजिए, अन्यथा लोकों में अपमान होगा। और भगवान शिव ने कहा, जाओ मछुआरे, तुम्हारे 7 पुत्र होंगे। यह सुनकर मछुआरा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने भगवान को प्रणाम किया और जाकर पत्नी को बताया। पत्नी ने भी भगवान का आभार व्यक्त किया। कुछ समय बाद मछुआरे के यहाँ 7 पुत्रों ने जन्म लिया, लेकिन ब्राह्मण के घर अब तक कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण ने फिर भगवान से प्रार्थना की। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, आप मछुआरे को 7 पुत्र दे चुके हैं, पर इस ब्राह्मण को एक भी नहीं, यह अन्याय है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, मछुआरे के पुत्र विद्वान नहीं होंगे, पर ब्राह्मणों को मैं एक विद्वान पुत्र दूंगा, परंतु वह अल्पायु होगा। माता पार्वती चकित हुई और बोली, हे स्वामी, यह कैसा वरदान है? जो पुत्र जन्म ले वह जल्दी मृत्यु को प्राप्त करे। शिव बोले, यह सृष्टि का नियम है। भगवान शिव ने कहा, हे ब्राह्मण देव, तुम्हें एक सुंदर और विद्वान पुत्र प्राप्त होगा, पर उसकी आयु केवल 22 वर्ष होगी। यह विधि का विधान है। ब्राह्मण ने सोचा, पहले पुत्र को आने तो दिया जाए, फिर देखा जाएगा। यह घर लौट और पत्नी को खुशखबरी सुनाई। दोनों बहुत प्रसन्न हुए। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बहुत सुंदर था, ज्ञान और शास्त्रों में पारंगत हुआ और धीरे धीरे बड़ा होता गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी खुश थे, पर अंदर से चिंतित, क्योंकि पुत्र की आयु अब पूरी होने वाली थी। ब्राह्मण पुत्र और उसकी पत्नी अनजान थे। एक दिन बहू ने अपने सास बहू को रोते देखा। पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कुछ नहीं बताया। पुत्र बोला, सच नहीं बताया तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। ब्राह्मण बोला, तुम भगवान ने शिव वरदान में अल्पायु दी है। जब तुम 22 वर्ष के हो जाओगे तो मृत्यु ले जाएगी, सब संबंध रह जाएंगे। अगले दिन सुबह बहू ने सिंदूर लगाया, तुलसी चौराहे पर आसन बिछाया और नंगे पैर तक तप करने लगी। बारिश हो या धूप, उसका तप जारी रहा। स्वर्गलोक में हलचल मच गई। देवता चिंतित हो उठे। तुलसी माता बोली, है स्त्री अद्भुत तप कर रही है, नियत बदलना कठिन है। तभी यमदूत पृथ्वी पर पहुँचे ब्राह्मण पुत्र के प्राण लेने। तुलसी माता तुरंत उतरी। उस रात हवा थम गई। दिया साफ चमक रहा था। तुलसी माता बोली, उठो पुत्र, तुम्हारा तप मुझे खींच लाया है, बताओ क्या चाहती हो? बहू बोली, मेरे पति की सांसें ही मेरी जीवन है। माता बोली, मैं उसे जीवन दे सकती हूँ, पर तुम्हें अपनी आयु त्यागनी होगी। बहू बोली, जब सुहाग ना रहे तो आयु व्यर्थ है, मेरी उम्र उसे दे दो। तुलसी माता ने कहा, हे यम, यह स्त्री अपने पति की आयु में अपनी आयु जोड़ रही है और मैं इसे सदा सुहागिन होने का वरदान देती हूँ। यमदूत लौट गए और ब्राह्मण पुत्र ने अचानक सांस ली, उठ बैठा। सब आनंदित हुए। तुलसी माता आकाश में विलीन हो गई। माता ने कहा, बेटी, तू अब केवल सुहागन नहीं
अपने कुल की रक्षक भी कहलाएगी। तेरे घर में सदा सुख शांति का वास रहेगा। और दोस्तों, स्त्री का सतीत्व और तब